हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉग्स। अगर आप एक सीनियर लेवल पर पहुंचना चाहते हैं या फिर अगर आपको अपना जो भी नॉलेज है वो अगर जल्दी से जल्दी गेन करना है एंड जो भी 10% है, टॉप 10% आपकी फील्ड के अंदर वहाँ तक पहुँचना है तो आपको डेफिनेटली ब्लॉग्स पढ़ने ही पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द वे टू बिकमिंग द सुपीरियर इन योर पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि ब्लॉग्स ना यार आजकल काफ़ी ज़्यादा जेनरिक मुझे फील होते हैं कि यार ये काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है एंड उसके अंदर एक जो यूएक्स पर्सपेक्टिव होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस कि वो कैसा होना चाहिए वो थोड़ा बहुत लैग करता है। मतलब यूआई के अंदर वो एब्सोल्युटली स्टैंडिंग आउट होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये ब्लॉग सेक्शन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट दिस आर द ब्लॉग सेक्शन नॉट द ब्लॉग पेज इट सेल्फ। जब तक आप एक ब्लॉग पेज एंड ब्लॉग सेक्शन के अंदर डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर भी एक देख सकते हैं हम टेम्पलेट जिसके अंदर ब्लॉग पेज लिखा हुआ है जिसे कि हॉरिजॉन्टली पोर्ट्रे करने का ट्राई किया गया है, बट इट लुक्स गुड इन यूआई पर्सपेक्टिव, बट इन यूएक्स पर्सपेक्टिव it will lacks some it will lack some basic principles। एंड यहाँ पर भी सेम चीज सिमिलर यहाँ पर ओके दिस इज द थिंग विच आई काइंड ऑफ इट मीन्स इट फील्स सो मच बोरिंग। मतलब कि मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स ऐसे ही होते हैं एंड इन्हीं से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, बट इट फील्स बोरिंग। मतलब ये एक यूएक्स पर्सपेक्टिव भी होता है कि जैसे कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी देन टर्म्स एंड कंडीशन ये सब इन्हीं फॉन्ट्स एंड इन्हीं चीज़ों में दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप ये चीज़ें देखकर आपका माइंड काफ़ी लेज़ी फील करने लगेगा, आप इसे रीड नहीं करना चाहेंगे। तो इसी वजह से इस फॉर्मेट में होता है। तो इस फॉर्मेट में आपको ब्लॉग बिल्कुल भी अपलोड करना थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, थोड़ा सा वो स्टाइलिश होना चाहिए। अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पर मैंने एक टैम्पलेट भी कर रखा है, सेल्फ प्रमोशन इट्स नेसेसरी। सो प्रोफेशनल ब्लॉग्स टेम्पलेट ओके मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपरली मैंने आपका लोगो हो गया, फिर यहाँ पर ब्रांड नेम, यहाँ पर कोई भी पेजेस लिंक है तो वो, एंड देन CTA बटन, देन यू हैव मैनी थिंग्स हियर। ओके, तो यहाँ पर हम पहले फिग्मा फाइल भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, कमेंट के अंदर पिन कर रखा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मुझे पेज पर जाना तो लिटिल इंटरेक्शंस होने ज़रूरी है सबसे पहली बात। जैसे कि बैक बटन पर भी एक इंटरेक्शन है, मैंने यहाँ पर प्रोफाइल के लिए भी एक इंटरेक्शन रखा हुआ है, बट ये वेबसाइट शायद से सपोर्ट नहीं करती, या फिर जो भी मैंने कोड यहाँ पर रखा हुआ है फिग्मा का एम्बेडेड वो सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आई डोंट नो आइदर ऑफ देम डिडंट सपोर्ट इट, so it will not show in here, but if you want to see it then check out the pin comment। then यहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग, इफ़ यू डोंट हैव सब हेडिंग तो फिर वो यहाँ पर नहीं दिखेगा एंड ये कवर पेज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देन कोटेशन एड्स द फीलिंग। मतलब कि आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी जिसके अंदर लोग कहते हैं कि यार गाली देने का मन नहीं करता पर हम बोल देते हैं क्यों, बिकॉज इट्स फीलिंग। ठीक है, तो कोटेशन भी एक फीलिंग होता है आपके ब्लॉग की, जो कि हो तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो उसे भी थोड़ा इम्प्लीजेंटली मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि एक थोड़ा सा कर्व नेचर जैसा। मतलब अगर आप Dev 2 पे कोई भी ब्लॉग पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये कोट वहीं से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। देन दिस इज़ द रेगुलर टेक्स्ट, दिस इज़ द हेडिंग, और उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे ट्विक्स किए हुए हैं जो कि मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। सारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या क्या यूज़ कर रखी है। ओके, देन दिस इज़ द इमेज वेयर आई यूज़ सम पैडिंग, आई गेस इट्स 12। ठीक है, तो वो 12 की पैडिंग मैंने दे रखी है ताकि वो पता चले कि यार ये एक इमेज है। ये भी मैंने कहीं पर देखा हुआ था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, एंड यहाँ पर मैंने जब इम्प्लीमेंट किया तो वो
काफ़ी सही लग रहा है, मतलब इट स्टैंडिंग आउट दैट दिस इज द इमेज एंड इट लुक्स गुड. ओके, देन दिस इज द सिनारियो वेयर यू कैन पुट द हेडिंग, सब हेडिंग एंड द रेगुलर टेक्स्ट. ओके, तो ये भी सिनारियो कवर्ड है यहाँ पर. और देन वी हैव रीड और मोर ब्लॉग्स. यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने सिर्फ यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट दे रखा है. ठीक है, सो यहाँ पर हवर इंटरेक्शन इट्स नीडेड, कि आपके यूज़र को पता चलना चाहिए कि उसने कहीं पर हवर किया है, क्या है. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप हवर करेंगे तो जो ये इमेज है वो पॉप आउट होगी एंड पूरे अपर पार्ट को कवर कर लेगी. ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर कलर चेंज हुआ है. यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लॉग्स के अंदर, कि आपका ब्लॉग कितना लंबा है वो पता चलता है कि वो कितने टाइम में रीड कर सकता है कोई पर्सन. ठीक है, मतलब 4 मिनट लिखा हुआ है तो उसे रीड करने के अंदर मिनिमम आपको 10 to 15 मिनट तो लगेंगे. बट एज अ कंटेंट कि यार अगर आपको सिंपली बस रीड ही कर देना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 4 मिनट्स. ओके, देन सी ऑल पर अगेन सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन. हर बटन पर आप जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर इंटरेक्शन ऐड किया है तो वो काफ़ी अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि अगर यूज़र को पता चलेगा कि उसने कहीं पर हवर किया है, कहीं पर टैप किया है, तो वो एक फील गुड मोमेंट होता है. ठीक है, मोबाइल के अंदर ये सब नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर वो भी यूटिलाइजेशन कर रखा है कि वाइट बैकग्राउंड पर्पल, जो कि एक्सेंट कलर है. ठीक है, जो कि 10% ही यूज़ हो सकता है हमारी स्क्रीन के अंदर, जो कि एक रूल होता है 60-30-10. अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली. और यहाँ पर हवर करने पर वो सिंपल इंटरेक्शन है. यहाँ पर एक फुटर जो कि एक आप कह सकते हैं मिनिमलिस्टिक लगता है थोड़ा. एंड यहाँ पर आप अपना ईमेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब नाउ, एंड देन यहाँ पर 3 लिंक्स ऑफ माय सोशल मीडिया. ठीक है, एक्स, लिंक्डइन एंड माय पोर्टफोलियो, डू चेक इट आउट. एंड देन यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर भी फिग्मा फाइल ही है. फिर यहाँ पर मैंने नोटेशंस दे रखे हैं कि कहाँ पर मैंने क्या, कितनी पैडिंग, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है. वैसे इसके अंदर मैंने सतोशी फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सब हेडिंग, कोट, हेडर, सब हेडर, रेगुलर टेक्स्ट एंड हेडिंग. तो सभी का मैंने कलर, वेट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट सब कुछ दे रखा है. मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में लेकर चलनी पड़ती है कि ओके, आपको लेटर स्पेसिंग भी चेंज करना पड़ता है हर जगह पर. आपको वो फील तभी होगा जब आपकी आंखें उतनी ज़्यादा ट्रेन होंगी वो सब देखने में. अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है तो वो क्यों दिख रही है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेटर स्पेसिंग एंड लाइन हाइट काफ़ी अच्छे से दी गई है, वरना तो वो उतना सही नहीं लगेगा. मतलब अगर आपके यूआई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर बेस है, जो कि ब्लॉग में मोस्टली होता है, तो आपके पास लाइन हाइट एंड लाइन लेटर स्पेसिंग, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी से आनी चाहिए आपको. ठीक है, देन आई हैव गमरोड ऑल्सो. मतलब यहाँ पर जो इस पर मैंने पोर्टफोलियो बनाया अपना, जो कि है डिज़ाइन फोलियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों पर. You need to learn things, not wasting your time to building them. मतलब कि आपको जो आता है वो आपको करना चाहिए और उसके बारे में नॉलेज गेन करनी चाहिए. अगर मुझे UI UX आता है तो मैं उसकी नॉलेज गेन करूँगा और वो आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा. बट उसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं वेब डेवलपमेंट से कोई एकदम तगड़ी वेबसाइट बनाऊँ, कोड करूँ. भाई उसके अंदर मैं टाइम दूंगा तो UI UX कब करूँगा? सो रिटर्न टू योर बेसिक्स फर्स्ट. ओके, तो मतलब यहाँ पर मैं अपनी लिंक तो नहीं दे पा रहा हूँ, बट अगर आपको चेक करना है तो आपको ये कॉपी करके पेस्ट ही करना पड़ेगा, जो कि आप पिन कमेंट से जा सकते हैं. सेल्फ प्रमोशन यार, क्या ही कर सकते हैं. तो बस इतना ही था मेरी तरफ से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो यार. कब तक ऐसे ही रील देखते रहोगे?